ओके एवरीवन, तो अब बनाते हैं हमारा 9th वाला चैप्टर। ठीक है, 9th अंडरस्कोर पांडास। और इसमें जो रॉन्ग डेटा था हमारा तीसरा वाला बैड डेटा, ठीक है, उसको समझते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पांडास फिक्सिंग रॉन्ग डेटा डॉट पाई। ठीक है, लास्ट टाइम हमने रॉन्ग डेटा नहीं किया है, हमने लास्ट टाइम रॉन्ग फॉर्मेट किया है। इस चीज़ का ध्यान रखना डेट वाले में। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, रॉन्ग डेटा कर रहे हैं, रॉन्ग फॉर्मेट नहीं कर रहे, है ना। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अब ये लास्ट वाला अपन हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। देखो रॉन्ग डेटा का क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉन्ग डेटा। ओके, रॉन्ग डेटा का मतलब ये नहीं होता कि एम्प्टी सेल या फिर कोई रॉन्ग फॉर्मेट। इसका मतलब होता है कि बस रॉन्ग, जैसे कि कई जगह पे स्ट्रिंग है या फिर जैसे कि कई जगह पे 199 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे गलती से किसी ने 1.99 कर दिया। जैसे किसी का रोल नंबर मेरा मान लो 10 है, किसी ने वहाँ 1.0 कर दिया, तो रोल नंबर 1.0 कैसे होगा? सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ। इसको कहते हैं रॉन्ग डेटा। ठीक है, जैसे आप कोई क्रिकेट का ऐप बना रहे हो, उस पर किसी ने 6 मारा, आपने वहाँ पे 6 डिस्प्ले किया, वहाँ पे किसी ने 0.6 कर दिया, तो 0.6 कैसे होता है? वो तो होगा ही नहीं, क्रिकेट में तो होता ही नहीं है। ये रॉन्ग डेटा है। ठीक है, होता क्या है, ये मैनुअली होता है, कंप्यूटराइज नहीं होता है। कभी कभी मैनुअल एरर्स होते हैं और उसको हमको क्लीन करना पड़ता है डेटा सेट में। तो जो डेटा एनालिस्ट होता है उसका काम ही यही है, क्लीनिंग करना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, मैं लास्ट वाला डेटा ओपन करता हूँ, पहले ये वाला डर्टी डेटा ओपन करता हूँ। देखो फाइल एक्सप्लोरर पे खोलते हैं इसको और इसको ओपन करते हैं। देखो आप एक चीज़ पे ध्यान दो, ये ड्यूरेशन वाले कॉलम पे देखो आप 7वें नंबर पे, 9वें नंबर पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप 450। आप मेरे को बताओ कि डेटा सेट पे आप ड्यूरेशन का नॉर्मल एक लॉजिक लगाओ, 60, 45, 60, 30, 60, 60, 60, 450। कुछ ऑड नहीं लग रहा आपको? क्या ये डेटा सही हो सकता है? क्योंकि आप देखो टोटल इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो मिनिमम वैल्यू इसकी है 60, 45 जा रही है ना, 45, 60 मैक्सिमम है, 45, 40, ये देखो 30, मतलब 30 से 60 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसी के बीच का है। ये 450 कहाँ से आ गया? मतलब या तो ये रॉन्ग डेटा है, ये 45 होगा, गलती से 4 जीरो इसमें आ गया है, ये 45 होगा, हो सकता है ना, क्योंकि 450 मिनट ना पॉसिबल नहीं है। ये है रॉन्ग डेटा, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल पे लिया आपको अभी। ठीक है, तो अब इस पे हम थोड़ा सा प्ले करेंगे, इस पे हम समझेंगे कि इसको कैसे करना है, इसको फिक्स कैसे करना है। कॉलम का नाम क्या है, देखो आप, ड्यूरेशन। ठीक है, और लेंथ के हिसाब से आप लोग इसको काउंट करेंगे तो देखो इंडेक्सिंग के हिसाब से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे है ये, 7th रो है मतलब। ठीक है, चलो इसको अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। इसको बंद करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको करते हैं अपन। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा काम सबसे पहला ये है कि उसको पहले शो करना है हमको। तो ये जो है स्टार्टिंग का ना, लोडिंग द ओरिजिनल डेटा, इसको तो मैं शो करता हूँ ताकि ओरिजिनल डेटा आपके सामने सामने हमेशा रहना चाहिए। मैं अब डेफिनेशन इसकी नहीं लिख रहा, या अभी लिखता हूँ थोड़ा देर पे डेफिनेशन इसकी। ठीक है, रॉन्ग डेटा क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, बस वो रॉन्ग है, इट्स ओनली अ रॉन्ग डेटा, सिंपल, रॉन्ग ही है वो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, अब ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसको मैं, ताकि ये अपना होता रहे काम, और नीचे आ जाता हूँ मैं। तो जो देखो लास्ट वाले हमने क्या देखा, हमने देखा था कौन सा, ड्यूरेशन वाला। तो इसमें क्या है, आपको सेट करना पड़ेगा इसका, आप ना आप एवरेज निकाल सकते हो, ना मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो।
आपको उसको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो आ गया आउटपुट। आप आ जाओ 7th पे, ये देखो 450 लिखा है ना, 60 60 60 60 60 450 7th, ये देखो 450 लिखा हुआ है। आपको इसको मैनुअली सेट करना है। तो अब आप समझो कि ये किस पे है, ये ड्यूरेशन कॉलम पे है, 7th रो पे है। ठीक है, हम इसको मैनुअली सेट करेंगे। ठीक है, टाइपो एरर है ये, सिंपल से इसको टाइपो एरर कहा जाता है। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। बड़े बड़े डेटा सेट में ये एरर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है ना, बहुत ज़्यादा ये एरर नहीं होते हैं टाइपो के। तो अब इसको सेट करना है, तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक कि हम क्या करने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, हियर वी विल सेट। ठीक है, किसको सेट करेंगे, जो ड्यूरेशन वाला कॉलम है, तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेता हूँ, ड्यूरेशन कॉलम को सेट करेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है उसको 45 कर देंगे इन, और रो कितना है, 7th रो है ना। हाँ, चलो अब ये सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, सबसे पहले तो हमको सेम इंपोर्ट करना है, और इसको एज इट इज़ उठा लो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, टाइम बचेगा, एज इट इज़। ठीक है, अब मैं यहाँ लेता हूँ शरद, और मैंने आपको क्या बताया था, एलओसी बताया था ना मैंने पिछले चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाया है एलओसी, उसका ध्यान रखना। नहीं याद होगा तो फिर से जाओ वापस चैप्टर पे, एलओसी ये मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे करो स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिस्ट। अब इसके अंदर आपको कौन सा रो लेना है, 7th रो। 7th रो किसका, 7th रो ड्यूरेशन का, DURATION। ठीक है, ये मैंने पूरा आपको बताया हुआ है, मैंने सब समझाया है, मैंने नमपाई वाले ट्यूटोरियल में भी समझाया है, मैंने पाइथन में भी समझाया है, आपको याद होना चाहिए सब। ओके, नहीं तो फिर से रिवाइज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ, ना कोई मैं मार्क्स देने वाला हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ बस आप अच्छे से पढ़ो। 7 ड्यूरेशन। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि 7th रो ड्यूरेशन कॉलम पे जो वैल्यू है, कुछ भी हो ABCD, आप वहाँ पे 45 को सेट कर दो। बस मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट शरद डॉट टू स्ट्रिंग, इसको पूरा देख लेते हैं, फंक्शनाइज कर देते हैं। कोई भी वैल्यू हो शरद के अंदर, वहाँ पे 7th रो ड्यूरेशन पे आप 45 सेट करो, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं 7th रो पे यहाँ पे क्या दिखा रहा था, 450 दिखा रहा है, अब देखो यहाँ 45 हो जाएगा। 7th रो 7th रो 7th रो, देखो तो 45 हो गया। ठीक है, सिंपल सा तरीका है ये। स्मॉल डेटा सेट पे आप हर चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिग डेटा सेट पे थोड़ा सा टफ होता है। तो रॉन्ग डेटा को बड़े डेटा सेट पे अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो, उसके लिए आप ऐसे फाइंड एंड रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल बनाने पड़ते हैं, है ना, कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, जिसको आप बोल लो, मतलब एक लीगल वैल्यूज़ की बाउंड्रीज बना लो। ठीक है, जैसे कि इसमें 30 और 60 था, हमने देखा ना 30 और 60 के बीच में आ रहा था सब कुछ, तो 30 से लेस नहीं होना चाहिए, 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस टाइप की एक बाउंड्री बनानी पड़ती है, तब वो लीगल बिल्कुल रिप्लेस होता है। ठीक है, वहाँ पे हमको लूप चलाना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा, और इसको बहुत ध्यान से देखना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट ध्यान से देखना। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर डेटा सेट पे फॉर लार्जर डेटा सेट, ठीक है, मैं जानता हूँ ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, तो जो मैं लिख रहा हूँ अगर ये इनकम्प्लीट रहा तो ये वीडियो को दोबारा देखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको याद आ जाएगा, आप सुन लोगे तो फिर ध्यान आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाउ हियर वी विल लूप थ्रू यहाँ लिखता हूँ ऑल द वैल्यूज़ इन ड्यूरेशन पे, जो ड्यूरेशन कॉलम है DURA ड्यूरेशन कॉलम TION। ठीक है, ड्यूरेशन कॉलम है ना, अरे यार मैं इसको प्रॉपर लिखता हूँ यार, इस पे हम पूरा लूप चलाएंगे, एक एक चीज़ों को चेक कराएंगे, COLUMN। ठीक है, अगर कोई वैल्यू उसमें
ये है ना। अगर इसमें कोई भी वैल्यू अपन 60 नहीं लेते, 120 लेते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई भी वैल्यू 120 से हायर हुई तो उसको 120 से हायर मत होने देना, उसको मैक्सिमम आप 120 ही रहने देना। हम ये कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ़ द वैल्यू इज हायर देन 120, ठीक है, देन सेट इट टू 120। उससे ऊपर मत जाने देना, आप लास्ट वैल्यू सेट कर देना। अब मैं इसका बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ एक। इसको तो हम एज इट इज़ उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, रीड करते हैं उसको। अब यहाँ पर मैं लूप चलाऊँगा। मैं क्या करूँगा, फॉर आई, मैंने यहाँ पर हमेशा आपको आई बताया है ना, हमेशा आप लूप में आई का ही यूज़ करोगे। लोग एक्स वाई जेड सबका यूज़ करते हैं, लेकिन समझने में आई सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आई दिखता है हम समझ जाते हैं यहाँ पे लूपिंग हुई है, ठीक है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो फॉर आई इन किसमें, शरद, ठीक है। अब इसमें हमको इसको लूप चलाना है तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ इंडेक्स, ठीक है। नाउ कंडीशन दे दो। कंडीशन क्या, कि अगर, मतलब इफ़, एक मिनट रुकने, हाँ, इफ़ शरद के अंदर जो एलओसी है, ठीक है, लोकेट है, ये आई, ओके, देन ड्यूरेशन, ठीक है। हम उसकी वैल्यू उठा रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं ना वैल्यू को। आई इस फॉर क्या हो गया, एक एक को चेक करा रहा है। ड्यूरेशन के अंदर पहली वाली वैल्यू को अब ये चेक कराएगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 120 होती है, समझ गए, ग्रेटर देन 120 होती है, तब आप क्या करो, शरद डॉट एलओसी, ठीक। मैं अब ले लेता हूँ आई, देन किसके अंदर, ड्यूरेशन के अंदर। केस सेंसिटिव होता है तो कॉलम का नाम अच्छे से लिखना, ठीक है। तब आप क्या करो, उसकी वैल्यू को ना आप 120 कर दो। आपको जो यहाँ वैल्यू समझ में आती है आप यहाँ पे पुट कर दो, 60 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग से दिखा रहा हूँ इसलिए 120 दिखा रहा हूँ, अलग से दिखे, मैक्स मतलब मैच नहीं होना चाहिए। पता चला 60 60 60 सब में 60 मैच हो गया, आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं अलग से दिखा रहा हूँ। जहाँ पे 450 था यहाँ 45 हो गया, यहाँ 450 था, 450 अब 120 हो जाएगा। तो ये कैसे करेंगे देखो। अब मैं सिंपल आता हूँ लूप से बाहर। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कर दो, आपका लूपिंग पार्ट खत्म, ठीक। शरद डॉट क्या करना है, टू स्ट्रिंग, ताकि हम पूरा देख सकें। फंक्शनाइज कर दो इसको, भूलना नहीं। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो जहाँ 450 था लास्ट वाले में 457, यहाँ पे हो जाएगा 120, क्योंकि उसकी वैल्यू 120 से हाइयर है 7। ये देखो 120 हो गया। जहाँ जहाँ पर है आप वहाँ वहाँ सेट कर सकते हो। हमने तो 7 का एग्जांपल लिया ना। अगर यही रो कितना है, 31 रो है, अगर मैं आपको यहाँ पे 10,000 रो दे देता तब एक एक में करना पॉसिबल नहीं था। तो आप इस तरीके से कर सकते हो उसको, बहुत प्यारा सा तरीका। या फिर रिमूव कर सकते हो रो को, रिमूव भी लूपिंग के थ्रू कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, दिखा रहा हूँ इसको भी, एकदम से याद आया, अच्छी चीज़ है ये भी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू कैन ऑल्सो रिमूव द रोज फॉर रॉन्ग डेटा इन LAR लार्जर डेटा सेट। हाँ, ये भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे, सिंपल, पूरा इसको तो पूरा कॉपी कर लो, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो, है ना। लूप वूप हम उसी हिसाब से चलाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, इंपोर्ट किया पांडास को, उसके बाद हमने शरद में रीड CSV की, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लूप चला दिया। हमने क्या किया, फॉर आई, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फॉर आई इन शरद, उसका इंडेक्सिंग हमने देखा 1 by 1 चेक करने के लिए। अब अगर शरद LOC आई ड्यूरेशन ग्रेटर देन 120, यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा आपका।
अब यहाँ पे इसको हटा देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ड्रॉप ना करना है। ड्रॉप ना क्या करता है, हटा देता है, सिंपल। ठीक, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, शरद डॉट ड्रॉप कर दो उसको। ड्रॉप ना मतलब रिप्लेस, ड्रॉप मतलब ड्रॉप, छोड़ दो, गिरा दो, छोड़ दो, खाई में ढकेल दो, जाने दो उसको। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे क्या करो, आई, जहाँ जहाँ है आई हम इसलिए लिए क्योंकि हमको चेकिंग करानी है, आई। अब यहाँ पर यहाँ करो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, बस खत्म हो गया। बाकी एज इट इज उसको प्रिंट कर दो। अब आप देखो 120 से ऊपर कौन सी रो थी, यहाँ पे थी आपकी 7th वाली, 120 वाली। अब ये जो रो है ना, ये रो आपको दिखेगी ही नहीं, ये गायब हो जाएगी। ये रो नहीं दिखेगी क्योंकि ये ऊपर थी, 450 थी ओरिजिनल में, हमने ओरिजिनल रीड करवाया है फिर से, तो 450 गायब हो जाएगी। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, हो गया एग्जीक्यूट। चलो ऊपर आ जाओ, ये देखो 6 के बाद 8 आ गया, 7 वाली रो गायब हो गई, वो चली गई खाई में। ठीक है, ये सारे तरीके होते हैं आपके रॉन्ग डेटा को फिक्स करने के। और इसको तो रट लेना मेरे भाई बहन जो भी हो, आप सब रट लेना इसको। लूप आप चलाओ बहुत बढ़िया से और रट लो, इसको रट लो। ये सबसे बेस्ट तरीका है लार्जर डेटा सेट पे रॉन्ग डेटा को हैंडल करने का। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने लिख लिख के सब कुछ कर दिया आपके लिए नोट्स जैसा। आप इसे रिवाइज कर लो, नो डाउट कोई भी बड़े से बड़ा इंटरव्यू भी निकाल लोगे आप। ठीक है, ओके। चलो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल पे चलते हैं। अपन रिमूव डुप्लीकेट, लास्ट वाला बच गया हमारा, है ना, डुप्लीकेट कैसे रिमूव करना है उसको भी देख लेते हैं। चलो, है ना, ओके।